नेताजी का बही खाता जानने के लिए हम आज आ पहुंचे हैं राजधानी भोपाल की सबसे वीआईपी विधानसभा सीट दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर। इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 2018 में पीसी शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो कि जीत के आए और विधायक बने। उमाशंकर गुप्ता जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको पीसी शर्मा ने मात दी कई वोटों से। लेकिन इस बार राजनीति की सड़क किसको जिताएगी, कौन सत्ता पर इस बार काबिज होगा इस सीट पर, साथ ही साथ विधायक जी ने कितने काम किए, कितने नहीं कर पाए, जनता खुश है या नाराज, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जानेंगे विधायक जी का बही खाता इस बार किस तरीके का रहा। नेताजी के बही खाते में आज हम आ पहुंचे हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा में और उसके बाद नेहरू नगर क्षेत्र में मैं फिलहाल मौजूद हूं। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं काफी व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है, ट्रैफिक लाइट जरूर लगी हुई है लेकिन ट्रैफिक लाइट्स चलती नहीं है। अलग परेशानियां हैं, अलग चीजें हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इलाका है ये काफी व्यस्ततम है। यहाँ पर आपको सभी तरीके की चीजें मिलेंगी, अपने आप में एक मार्केट है ये पूरा इलाका। आप देखेंगे यहाँ पर समोसे कचौड़ी की दुकान से लेके आपको पूरी सब्जियां भी मिल जाएंगी, ठेले भी मिल जाएंगे। अब देखिए रोड वगैरह कैसा है, क्या है मामला? रोड तो ठीक है दीदी, रोड तो ठीक है। ठीक। पिछली बार किसको वोट दिया था? तो मोनी जी भैया है। मोनू भैया के कारण दिया है जी। मोनू भैया के, देखिए मोनू भैया के कारण वोट दिया है क्योंकि क्या है ना, नेहरू नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो है पार्षद बहुत सारे। भैया आप कहाँ से हैं? मैं नेहरू नगर से ही हूँ। मैं नेहरू नगर से। क्या लगता है नेहरू नगर में कोई विकास हुआ है? दक्षिण पश्चिम में कोई विकास हुआ है? विकास तो हुआ है मैम, मोहन सिंह द्वारा बढ़िया पार्क दिया है लोगों बुजुर्गों के लिए और कम से कम बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क मिला है। और सेकेंडली क्या है कि अच्छा काम किया है। और पीसी शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? पीसी शर्मा ने कैसा काम किया? मिलने जुलने आते हैं आप लोगों से? जी हाँ बिल्कुल आते हैं, जो कि झोपड़ियाँ हैं जो वहाँ भी मिलने आते हैं वो और प्रॉब्लम सुनते हैं वो। सुनते हैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? हाँ। क्या क्या विकास हुआ आपकी झुग्गियों की अगर हम देखिए कम से कम पहले तो घरों में नल नहीं थे। अच्छा। तो फिलहाल घरों में नल पहुँच गए। ठीक है। ठीक है। जो कटौती होती थी बिजली बिलों की वो भी पूर्ण हो गया है और जो बिजली कटती थी समय पर ना आना वो भी करीब लगभग फिनिश हो गया। पीसी शर्मा जी को हम देखिए ऐसा जानते हैं कि वो कोई भी गमी हो, कोई भी खुशी का माहौल हो, वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचते हैं, बिल्कुल पहुँचते हैं और हेल्प भी करते हैं। हाँ। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है उनके अंतिम संस्कार के लिए तो भी उनके लिए हेल्प करते हैं। 5,000 तक 4,000 जो भी होता है तो वहाँ तक वो करते हैं। वो 18 में तो वो जीत गए, 23 में किसको जिताने का प्लान है? अब देखिए मैं चाहूँगा कि भी हमारी क्षेत्र सरकार किसी की बने, हम कहेंगे पीसी शर्मा ही आए यहाँ पे। पीसी शर्मा ही आए, बिल्कुल। देखिए पीसी शर्मा जी को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा जो है लोग उत्साहित हैं। आपसे जानना चाहूंगी आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। बनारस से? भोपाल के नहीं है? कैसा लग रहा है भोपाल का बहुत विकास? मस्त लग रहा है, बस ग्रीनरी लग रही है। विकास हमें इतना पता नहीं। अच्छा, ग्रीनरी लग रही है। देखिए बाहर से भी लोग आए हुए हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी यहाँ पर जो खास तौर पर दुकानें हैं। नेहरू नगर का ये जो व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ पर आप दुकानों को देखेंगे, दुकानों पर लोगों को देखेंगे और यहाँ पर लगातार जो है कितनी विकास की गंगा। भैया कहाँ से हैं आप लोग? भोपाल से मैडम। भोपाल में कहाँ रहते हैं? यहीं रहते मैडम। नहीं रहते। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी नेहरू नगर में ही आप रहते हैं, क्या लगता है कोई विकास हुआ है नेहरू नगर में पिछले 5 साल, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं? मैडम विकास तो मतलब काम बचे हैं फिर भी, जैसे कि थोड़ी साफ सफाई में दिक्कतें हैं भोपाल में अभी भी। थोड़ी साफ सफाई कम रहती है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी गंदगी रहती है। कहाँ रहते हैं? मैं नया बसेरा रहता हूँ, यहाँ पे भी गंदगी रहती है। नया बसेरा में तो देखिए नया बसेरा के जो लोग हैं वही वोट बैंक डिसाइड करते हैं विधायक का। नहीं पर गंदगी है मैडम। देखिए क्या रहता है कि जिस मतलब मेरे हिसाब से ये कि परिवर्तन आना चाहिए सभी चीज़ों में, तो वो गंदगी रहती है, यहाँ पे भी रहती है, आस पड़ोस में भी गंदगी रहती है। नाले वगैरह साफ नहीं रहती, गंदगी रहती है, मच्छर आते हैं, फिर नाले चौक रहते हैं। तो ये भैया मैंने देखा है कि एक जब बारिश होती है तो नया बसेरा में बहुत पानी भर जाता है, तो वो परेशानी सुलझाने के लिए कोई आता है या नहीं? कम आते मैडम, डीले करते हैं उसके बाद ही आते हैं। अच्छा। तो क्या इस बार कोई तैयारी है, किसको वोट देने की तैयारी है? ऐसा कोई डिसाइड तो नहीं है मैम, बाकी जो भी देखते हैं आने वाले समय में जैसा भी होगा देखेंगे कैसा किन को देना है। जी। बाकी चीजें आप बोलते जैसे जो सामुदायिक भवन बनवाने के काम होते इस तरीके के, मिलने कितना आते हैं विधायक जी आप? वही वोट के टाइम में आते हैं मैडम। वोट के टाइम पर ही आते हैं? पानी वानी आता है घर पे प्रॉपर आ रहा है? जी। अच्छा। मैं यहाँ शबरी नगर में रहता हूँ। शबरी नगर में? शबरी नगर के लोग भी वोट बैंक डिसाइड करने वाले होते हैं, वहाँ पर क्या माहौल है? क्या कोई विकास है शबरी नगर में पिछले 5 सालों के मुताबिक? विकास तो है, नाले वालों की मतलब उनने अच्छी मतलब वो करवा रखी है, अभी बनाया है। वहाँ पे वो वोट टाइम में ही आते जहाँ तक मेरे को पता है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम जीते थे पीसी शर्मा जी, तो उसी टाइम आए थे। उससे पहले और उसके बाद जब जीत गए थे तब उसके आसपास ही आए थे, उसके बाद नहीं आना हुआ। देखिए यहाँ पर विधायक जी से एक कंप्लेंट है कि विधायक जी आते नहीं है। सर आप कहाँ से हैं? यहीं का हूँ। यहीं के हैं? आते हैं विधायक जी, मिले हैं?
जैसे सारे नेता आते हैं चुनाव जो है लड़ने टाइम, फिर बीच में कभी कभी अपने आदमियों के यहाँ आते हैं बर्थडे में, ऐसे ही सारे नेता करते हैं। हाँ, बर्थडे वगैरह में तो पीसी शर्मा जी बहुत जाते हैं, मैंने भी देखा है। शंकर गुप्ता जी भी बर्थडे में ही आते थे सबके। अच्छा, हाँ। तो सर कितना विकास हुआ है नेहरू नगर की, क्या कहानी है, मुझे थोड़ा बताइए आप। नेहरू नगर में जैसे है नॉर्मल, जैसे ये साफ सफाई का था पहले भी ऐसा था, अभी भी वैसा ही है। जो नया बसेरा में पानी भरने की समस्या है वो इसलिए क्योंकि वो डूब क्षेत्र में बना हुआ है, वहाँ पानी भरेगा ही भरेगा, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल जैसे पहला चल रहा था वैसे ही सब कुछ चल रहा है। मतलब ऐसे कोई 5 साल में कोई खास विकास नहीं हुआ? नहीं, जो विकास है रोड स्ट्रीट लाइट ये सब तो है, कॉमन चीज है। कॉमन है, हाँ, बस इतना ही है। तो सर ऐसा क्या लगता है, ऐसे कौन से काम होने चाहिए जो विधायक जी अभी कर नहीं पाए? अब तो सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए, आचार संहिता भी लग जाएगी। नहीं तो बिजली है, पानी है, सब कुछ है। साफ सफाई भी नॉर्मल, मतलब जैसे पहला होता था सुबह शाम झाड़ू लगना, वो होता है। बाकी अब एक्स्ट्रा जो है वो कोई कानून या नीति बना के ही कर सकती सरकार, ऐसे पर्सनल कोई नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल। देखिए थोड़ी कंप्लेंट तो है पीसी शर्मा जी से कि मिलने नहीं आते हैं। हाँ बताइए क्या हुआ? देखिए मैम, मुझे कैंसर था, मुझे हाँ, तो अभी मेरा इलाज हुआ है मेरा। तो पीसी शर्मा जी के द्वारा मेरा कैंसर इलाज हुआ मेरा। अच्छा, और सेकेंडली वो एक अपने फूल सिंह यादव जी हैं, हाँ, तो उन्हें- वो तो कह रहे हैं कि तो मिलने ही नहीं आते, आप कह रहे हैं उन्हें कैंसर का इलाज करवाया। देखिए आप सामने है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, हाँ। तो उनके माध्यम, उनके मतलब अनुदान के द्वारा अच्छा, बिल्कुल। है ना? देखिए मतलब मदद तो कर रहे हैं पीसी शर्मा। कहे कि कोई गुस्सा है, कोई जो है कह रहा है कि मदद हो रही। भैया भैया आपकी तो देखिए दुकानों पर दिन भर 1000 लोग आते होंगे, क्या पीसी शर्मा जी आए कभी? नहीं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, बिल्कुल आते आप हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस के, बनारस के, लेकिन भोपाल में तो काफी समय से रह रहे हैं। 32 साल। 32 साल। कैसा मतलब लग रहा है, क्या विकास हुआ है नेहरू नगर में? विकास की गंगा बही है ना भाई? नहीं, विकास की तो गंगा ठीक है, फिर भी इतना नहीं बहा, कुछ ऐसा नहीं दिखा खास की, ऐसा लग रहा है। फिर भी अच्छे हुए, ठीक है फिर भी। क्या क्या काम लगते हैं जो अधूरे रह गए हो? वैसे देखो बहुत सारे काम होते हैं जो अधूरे हैं, जितना होना चाहिए उतना तो हो ही गया। हाँ, ये सब चीजें तो ठीक है। खैर क्या कहेंगे इस बार विधायक? पार्क वार्क अच्छे बनाए, पार्षद बहुत अच्छा है यहाँ कोटरा, बिल्कुल। विधायक जी अच्छे हैं कि विधायक तो पीसी शर्मा जैसा नेता कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं? अच्छा, हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं, भले हम बीजेपी के हैं लेकिन उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं। पीसी शर्मा जैसा नेता कोई नहीं है। पीसी शर्मा जी की एक खासियत ये है कि बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पीसी शर्मा जी की बात कर रहा हूँ पर्सनली। उसके पीसी शर्मा जी जैसा कोई नेता नहीं है। हाँ, मतलब मदद उन्होंने आपकी भी की। बिल्कुल अच्छी, किसी की भी करते हैं। देखो कोई नेता किसी को खाने को नहीं देता, लेकिन अच्छाई उनकी बता रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि पीसी शर्मा जी ने कोई काम नहीं किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पीसी शर्मा जैसा कोई विधायक नहीं है, किसी का कैंसर का इलाज है। नेता योगी आदित्यनाथ जिस देश में हो जाएंगे। आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ, आया हूँ पढ़ने आई है। अच्छा, आप तो पढ़ने आए, कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ पे मैं बस 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में कैसा लग रहा है यहाँ का विकास? कैसा लग रहा विकास क्या, मुझे ये लग रहा है थोड़ा पुराना एरिया है भोपाल का। पुराना एरिया को आपको विकास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सिस्टमेटिक नहीं होता है, वो प्लान नहीं होता। हालांकि मैंने जो प्लान सिटीज़ में घूमे यहाँ के, वो मुझे थोड़े बहुत सिस्टमेटिक, बहुत साफ़ सुथरे लग रहे हैं मेरे हिसाब से। कोई भी गवर्नमेंट है काम कर रही है। अब कभी कभी आप हर सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो मैम ना, कुछ लोग नाराज़ रहेंगे ही और कुछ लोग आप उनको फेवर करोगे तो भी नाराज़ रहेंगे। है? देखिए स्वच्छतम राजधानी है भोपाल में। आपको बता दूं मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा हम कह सकते हैं प्रदेश है जहाँ पर सबसे स्वच्छ राजधानियाँ हैं। आप कहाँ से भैया? मैं तो इलाहाबाद से हूँ। आप यहाँ रह रहे हैं? नहीं, मेरा एग्जाम है तो एग्जाम के अच्छा, सिलसिले में। एग्जाम है। चलिए चलिए ठीक है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है भोपाल में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, काफ़ी डेवलप लग रहा है ये। अच्छा, देखिए और भी लोगों के पास चलेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है कई चाय की दुकानें हैं, कई कहानियाँ यहाँ पर पकती हैं। एक और चीज़ जो मुझे पुलिस वालों को देखकर अभी याद आई है कि पुलिस लाइन है यहाँ पर नेहरू नगर में, और पुलिस वोट बैंक जरूर डिसाइड करता है कि कौन सा विधायक जीतने वाला है या कोई जीतेगा या नहीं जीतेगा। मैं नेहरू नगर में। नेहरू नगर भी तो दक्षिण पश्चिम में आता है। कितना विकास किया पीसी शर्मा ने? पीसी शर्मा ने गली गली में रोड बनवाया हमारे इधर। अच्छा, सही में बनवाया, झूठ नहीं बोलना। हाँ, और क्या क्या किया है? और रोड बनवाए, वहाँ पे नाली आली सही करवाई, पाइप लगवाए। हाँ, मतलब काम किया है। खुश हैं आप इनसे? हाँ। अगली बार अगर चलिए खड़े होते, टिकट मिलती है तो क्या उनको वोट देंगे? हाँ। आप बताइए, आप कहाँ से? साथ नहीं रहते भाई। हाँ, अच्छा, तो क्या वोट देंगे पीसी शर्मा? क्यों देंगे ना, बड़े खुश लग रहे हैं आप, बहुत चाहते हैं लगता है विधायक जी को। करते हैं वो काम। क्या काम किया आपके घर? करवाया ना, भैया ने बताया ना। अच्छा, मिलने आते कि नहीं मिलने आते? नहीं, अभी तो मिलने तो नहीं आए। मतलब आए तो होंगे काम काज में, मैंने तो सुना है बहुत सब जगह पहुंच जाते हैं पीसी शर्मा। नहीं, अभी मिलने अभी नहीं नहीं आए मिले। तो नाराज तो नहीं होने को वोट देंगे?
अच्छा, क्या नेहरू नगर की एक तहसील में आपको और बताऊं, यहाँ पर जो विधायक हैं, यहाँ पर पीसी शर्मा तो है ही, लेकिन यहाँ पर कई वार्ड जो है वो कांग्रेस के पास हैं। मोनू सक्सेना की बात करें, संजीव सक्सेना की अगर हम बात करें, संजीव सक्सेना के भाई की बात करें, उसके अलावा संतोष कंसाना के बेटे देवांशु, वो भी यहाँ से पार्षद हैं। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। कुछ लोग कह रहे हैं पीसी शर्मा उनके लिए भगवान की तरह हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पीसी शर्मा ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ चुनावों के टाइम पर आते हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम की विधानसभा में और भी आगे कई जगहों पर जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर कितना काम विधायक जी ने किया और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड इस बार किस तरीके का है। देखिए कि कांग्रेस का स्वभाव में ही गरीबों की सेवा या विकास करना नहीं है, उसका परिणाम दक्षिण पश्चिम में भी देखने को मिल रहा है। विकास के नाम पर उनका कोई एजेंडा ही नहीं होता है, ना उनका विजन है। और ये अभी पिछली सब बातें हम छोड़ भी दे तो 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार पिछले चुनाव के बाद बनी, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ बनाई थी, अनेक झूठे वायदे उन्होंने किए थे जो नहीं निभाए, विकास के काम सारे ठप हो गए, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं बंद हो गई, भ्रष्टाचार ट्रांसफ़र उद्योग के अलावा कुछ चला नहीं। उसका परिणाम दक्षिण पश्चिम में भी देखने को मिलता है। वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि का कोई रुचि नहीं है इन कामों में। छोटे मोटे काम से भी जनता परेशान होती है, हमारे पास आती है, हम जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में कहीं कुछ कहने के लिए कोई काम तो हुआ नहीं है। और जो छोटी मोटी तात्कालिक समस्याएं हैं उनका भी निदान वो नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से लोगों का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त करेगी। बात करूँ तो शुरुआत की थी हमने भदभदा का जो 6 लेन है, सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी से हम लोगों ने शुरुआत की। उसके बाद वहाँ के जितने गांव हैं सबकी सड़कें वहाँ की पूरी हो गई हैं। 12 वार्डों में से 8 वार्डों में संजीवनियाँ हमने उस समय जब हमारी सरकार थी तब बना दी गई। उसके अलावा बौद्ध विहार, एम्बुलेंस, ICU का एक पूरा का पूरा ICU का कमरा एक JP अस्पताल में बनाया है। जो पूजा स्थल थे इनमें लोगों को आस्थाओं के हिसाब से शेड्स का निर्माण। और मैं तो सड़क के मामले में चैलेंज देता हूँ कि एक भी सड़क जो मुख्य सड़क है कोई बता देगा कि इसमें ख़राब है तो उसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ। और गरीबों के झुग्गी बस्तियों के मामले, बौद्ध विहार के मामले, बाबा साहब अम्बेडकर के मामले, जहाँ जहाँ जो बताए हैं, कई बौद्ध विहारों को हमने पुनः उसका जीर्णोद्धार किया है। ये सब काम इतने हुए हैं। जितना भी विकास हुआ है इस विधानसभा में वो केवल 2.5-3 साल में हो गया, जो कि 15 साल में कभी नहीं हुआ। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में फिलहाल मैं आ पहुंची हूं अंबेडकर नगर में। अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो 21,000 लोग अंबेडकर नगर में निवास करते हैं और यहां पर ज़्यादातर बाबा अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग हैं। कितना विकास हुआ अंबेडकर नगर में, कितना नहीं हुआ, जानेंगे विधायक जी कितनी बार आए। अम्मा, विधायक कौन है यहाँ के? सभी विधायक बन गए यहाँ तक, सभी है, एक नहीं है, सभी बन गए विधायक। काम नहीं हुआ क्या? क्या काम करते, गली साफ करते, क्या करते? हाँ। कचरे का पैसे दो, क्या कचरा, किसी का कचरा रहता है इतना, तो कोई काम नहीं हो रहा, गुस्से में काम नहीं हो रहा है। हाँ। कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ। नेता बन के है, क्या काम कर रहे? हाँ। बुलाओ मेरे को का भी मैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तो गुस्सा है कहीं ना कहीं, और लोगों से जानेंगे भैया कितना काम हुआ। 21,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ काम से संतुष्टि है? कुछ काम नहीं हुआ, बस सीवेज की बहुत लाइनें खराब पड़ी हुई है, यहाँ कुछ काम नहीं होता है। बस आज आके वो सड़क ही बनाते जाते हैं, सीवेज पूरा एकदम लोगों के घर में पानी भरा रहा है, पूरा नीचे पानी भरा रहा है एकदम। बस यही समस्या है। विधायक जी आते हैं मिलने के नहीं आते? विधायक जी आते हैं, कल भी आए थे विधायक जी, तो कल भी घूम के गए। वो तो क्या घूम के गए, परेशानी नहीं बताई? बस देख के और चले जाते, और क्या कुछ निराकरण कुछ होता नहीं है। कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? ये जो द्वार है ये किसने बनवाया है? ये द्वार मालूम किसने बनाया, हमें तो मालूम ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे नेता थे उसके अंदर। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार अगर आप लोगों को वोट देना होगा तो किसको वोट देंगे, किसकी साइड है? अभी जो काम करेगा उसके साइड ही रहेंगे। तो बचा ही नहीं है सर, 3-4 महीने बाकी रह गए भैया। अब देखो, आप जो काम करेगा उसको देंगे अब वोट। अब मतलब नाराजगी है विधायक जी से? नाराजगी तो है ना, काम हुआ नहीं, सीवेज का काम हुआ नहीं, मेन तो सीवेज का ही काम है। लोग घर में पानी भरा रहा है।
मतलब काम नहीं हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और भी कई लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगी अंकल जी, कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। पीसी शर्मा जी यहाँ 4 बार भूमि पूजन करके गए हैं, आज तक के वो कार्य हुआ नहीं। नालियों का भी भूमि पूजन हुआ, 3-4 गली अम्बेडकर, उसका कोई विकास नहीं हुआ आज तक। तो यही नाराजगी हम लोगों उन लोगों से। अच्छा, मतलब भूमि पूजन 4 बार हो गया लेकिन काम कुछ नहीं? कोई काम नहीं हुआ, आश्वासन देके होता। तो इसके अलावा आवेदन भर लेने के। हाँ, क्या बोल रहे हैं आंटी, बताइए ना क्या हुआ? ये जो नाली है ना, आप देख लीजिए, तो वो नाली ऐसी पूरी गंदी है, वैसे हम लोग रहते हैं। अच्छा। मच्छर काटते हैं, सब कुछ। और सीवेज की भी ये लोग कह रहे सीवेज नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। तो परेशानी मतलब हो रही है। विधायक जी आते हैं मिलने आप लोगों? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल? पूरे इसमें डल गई, केवल ये क्षेत्र बाट बूथ 27 को छोड़ के, पूरे बूथ 27 को छोड़ के, वार्ड 28 में बूथ 27 को छोड़ के बाकी पूरे में सीवेज बनी है। केवल बूथ 27 में सीवेज लाइन नहीं है। तो कितनी परेशानी होती थी कि अब तो बारिश का ये हाल, पानी गिर जाती, इन 4-5 घरों में पानी घुटने बराबर भर जाता है। हाँ। नाली, आज तक नाली का विकास ही नहीं हुआ है। अच्छा। विकास टोटल नहीं हुआ नाली का। अभी पीसी शर्मा जी आए थे, 4 भूमि पूजन करे, उनने 6-8 महीने हो गए, लेकिन चारों में से काम एक भी नहीं किया। एक शेड का किया, नाली का किया, ऊपर शाही बाबा के चबूतरे का करा, लेकिन काम कुछ भी नहीं। जीरो। कितने महीने हो गए? जीरो। 2 साल हो गए उनको। 2 साल हो चुके, अभी तक काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। देखिए भूमि पूजन हो चुके हैं, नदी नालों का निर्माण लेकिन अभी अधूरा ही है। सीवेज की बात करें तो यहाँ पर सीवेज की सबसे बड़ी परेशानी, और राजधानी भोपाल की एक जो परेशानी सबसे ज्यादा सामने आती है वो कि यहाँ पर पानी भरा जाता है। बिल्कुल, देखिए आपको एक आखिरी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एक तस्वीर जो ये दिखाना चाह रहे हैं, इसके बाद जो है ये पूरी ये जो गली है, ऐसा इन लोगों का मानना है कि इस पूरी गली में पानी भरा जाता है। बारिश का समय है, बारिश के समय में नदी नाली यहाँ पर सारे चौक हो जाते हैं और पूरा पानी भरा जाता है। अंबेडकर नगर में मैं आई थी, लोगों ने खासी परेशानियां बताई है, ज़्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं लोग। देखना होगा कि अंबेडकर नगर से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना विधायक जी का ये रिपोर्ट कार्ड सफल हो पाता है। क्या इसमें रिपोर्ट कार्ड में विधायक जी फेल होते हैं यहाँ पास? लेकिन अंबेडकर नगर के लोगों में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है, जहाँ पर 21,000 लोग रहते हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में लोग वोट भी करते हुए नजर आते हैं। वही खाते में फिलहाल मैं आ पहुंची हूँ राजधानी भोपाल के सबसे पॉश मार्केट न्यू मार्केट में। न्यू मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और इस मार्केट की खासियत ये है कि यहां पर आपको सभी सामान एक साथ एक दाम पर उपलब्ध मिल जाएगा। बड़ी संख्या में लोग न्यू मार्केट आना पसंद करते हैं, और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैला भी हुआ है। भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि रविवार का दिन है तो जाहिर सी बात है भीड़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस क्षेत्र में कितना काम हुआ, लोग यहाँ के काम से कितना संतुष्ट हैं, और जब वो मार्केट आते हैं तो जैसी एक मार्केट की सुविधाएं होती है या नहीं, ये जानने के लिए हम न्यू मार्केट आ पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध होता है कि मार्केट जो है वो बाहर तरफ ना फैला रहे, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। भैया यहाँ पर कैसी व्यवस्था है पूरे मार्केट? अच्छी व्यवस्था है। पीसी शर्मा है? हाँ। कैसा काम किया है उन्होंने यहाँ पर? काम लगभग अच्छा ही है। काम लगभग अच्छा ही है, मतलब काम अच्छे से हो रहा है? भीड़ आती है यहाँ पर? नॉर्मल देखो, भीड़ है अभी। अच्छा। भैया आपसे जानना चाहूंगी, ये कैसा काम किया है विधायक जी ने? इनसे जानो। विधायक जी ने कैसा काम किया? किस चीज़ के लिए? पूरा मार्केट का काम कैसा है, किस तरीके से संभाल रहे हैं व्यवस्था? पूरे न्यू मार्केट का तो काम सही तरीके से नहीं है। आप जहाँ भी देखोगे ग्रेनाइट टूटी मिलेगी। हाँ। जो कि कई लोगों ने, अब दुकानदार जो हैं उन्होंने अपने मतलब खुद के पैसों से उसमें मरम्मत करवाई है। पूरे न्यू मार्केट की जितनी, हर जगह किसी भी जगह पे आप जाके देखोगे ग्रेनाइट, नालियाँ सब ब्लॉक है। अच्छा, तो ये काम विधायक जी को करना चाहिए था पर किया नहीं? करना चाहिए। मार्केट सभी का है, मतलब मिलजुल के जिनकी विधायक जी हैं, जो ये न्यू मार्केट के अध्यक्ष साहब हैं, उनको करना चाहिए, मतलब साफ रखना चाहिए। अब कहीं भी ग्रेनाइट टूटा है वहाँ गंदगी होने लगती है। अच्छा, तो क्या आते हैं पीसी शर्मा जी यहाँ पर घूम आते हैं? शर्मा कई बार आ चुके हैं। जब भी मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है 100% पीसी शर्मा जी आते हैं, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं होता क्योंकि वो मार्केट में घूमते नहीं है। आए मेन रोड से अपनी गाड़ी से उतरे, कार्यक्रम करा और चले गए। मतलब घूमना चाहिए, मार्केट में देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है, इससे पहले यहाँ पर शायद सुरेंद्र नाथ सिंह विधायक रह चुके हैं। वो बहुत टाइम पहले रह चुके हैं। इसके बाद गोलू भैया के टाइम पे जब मार्केट था तो बहुत अच्छी कंडीशन थी, लेकिन संजय वलेचा के टाइम पे थोड़ी कंडीशन बेकार। और यहाँ पर दुकानदार अगर आप देखेंगे बाहर तक, भैया ये वैसे बाहर तक दुकान लगाना आप लोगों को अलाउड है यहाँ पर?
अलाउड नहीं है, पर मजबूरी, अब सरकार जगह नहीं देगी, दुकानों को लेने जाओ किराए की, तो किराया इतना महंगा है मार्केट में कि 7-8 हज़ार रुपये महीना किराया, तो मजबूरी में लगाना पड़ती है। तो विधायक जी ने कुछ बोला नहीं कि अलग से दुकानें बना कर देंगे? अंदर तो बहुत निर्माण कार्य चल रहे हैं। विधायक जी तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से जब विधायक जी के पास ही वो नहीं आएगा फंड, तो विधायक जी क्या करेंगे? क्या यहाँ पर लगता है विकास हुआ है पीसी शर्मा के उसमें? बहुत विकास हुआ है यहाँ पे। पीसी शर्मा हर समय सहयोग करते हैं हम लोग का। अच्छा, आपका सहयोग किया है कि नहीं? जी बिल्कुल सहयोग किया है। क्या सहयोग किया? सहयोग किया है, अभी कुछ भी दिक्कत आती है विधायक साहब आके खड़े हो जाते हैं। नगर निगम जब परेशान हम लोगों को करती है, विधायक साहब ही आके खड़े होते हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं यहाँ पर दूसरे लोग कि यहाँ पर कोई मतलब पीसी शर्मा आते ही नहीं है, सीधा रोड से आते हैं, अंदर चले जाते हैं। आए दिन मार्केट आते रहते हैं भाई साहब, आए दिन मार्केट आते रहते हैं। अब अभी फोन लगाओ अभी आ जाएंगे भाई साहब। अच्छा, आपसे आप बताइए ना, जब ऐसे आपने फोन लगाया कोई परेशानी हुई तो कितनी आपने उन्हें? नगर निगम कोई परेशान करता है, पीसी शर्मा जरूर आते हैं। कोई भी कांग्रेस का पार्षद विधायक कुछ भी हो आएंगे जरूर, हालचाल पूछेंगे, समझाइश देंगे उनको, कोई समझ करो गरीब आदमी, दुकान लगा दो, सबकी रोजी रोटी चलने दो, ये चीज़ उनमें रहती है कांग्रेस में। अच्छा, तो मतलब उन्होंने काम तो किया है आपसे? काम किया ना, काम किया, 100% काम किया। वो सब दुख सुख में साथ आते हैं, वो हर चीज़ में साथ आते हैं वो। ये अक्सर उनमें अच्छी आदत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आते हैं पीसी शर्मा, लेकिन न्यू मार्केट का जो व्यस्तता में इलाका आप देख रहे हैं, जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी में नाराजगी है। कोई कह रहा है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। पीसी शर्मा जी ने कितना काम किया है? पीसी शर्मा ने तो काम करा है, अभी भी काम करते हैं, लोगों के काम अभी भी आ रहे हैं, कर रहे हैं काम, और अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं बराबर जाके, अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब यानी कि मतलब एक चीज़ मैंने सब में कॉमन देखी, सुख दुख में खड़े होना जानते हैं पीसी शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। मतलब अच्छे विधायक हैं, रिपोर्ट कार्ड अच्छा है? रिपोर्ट कार्ड तो अच्छा है, रिपोर्ट कार्ड तो अच्छा, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि पीसी शर्मा भले ही जो है कहीं काम में कमी रह गई हो, लेकिन सुख दुख में खड़े होने का काम हमेशा से उन्होंने किया, जो कि कहीं ना कहीं उनकी एक छवि को बहुत अलग बनाता है। विधानसभा का ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा मिला जुला है, लेकिन अगली बार यहाँ पर किसकी जीत होती है, बीजेपी या कांग्रेस, ये फिलहाल देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं खाते में आज हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा पहुंचे थे और कई मिलीजुली प्रतिक्रियाएं निकलकर जनता की ओर से सामने आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पीसी शर्मा उनके लिए भगवान की तरह हैं क्योंकि उन्होंने उनका कैंसर का इलाज करवाया है, तो कुछ लोगों ने खास तौर पर नाराजगी जताई कि छोटे से छोटे काम विधायक जी नहीं करवा पाए और सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जनता इस 2023 के चुनाव में आखिर किसके साथ रहने वाली है? विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड भले ही मिलीजुली प्रतिक्रियाओं का रहा हो, लेकिन आखिर किसको वोट मिलता है? वापस क्या बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा जमा पाती है या फिर 2018 की तरह 2023 में भी कांग्रेस इस सीट पर काबिज रहेगी? ये देखना जरूरी होगा और जनता किसे इस बार जिताना चाहती है वो तो नवंबर के चुनाव में पता चल ही जाएगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ अमृतांशु जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से।